हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलिए, छुट्टी अच्छे से बीत रहा होगा। आज हमारा नया टॉपिक है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें कुल जो है 6 वर्ड्स हमको जानने, 6 प्रोनाउंस के बारे में जानना है। दिस, दैट, दिस, दोज, देयर एंड सच। इस 6 प्रोनाउन के बारे में हमें गंभीरता से जानना है कि क्या है, इसका यूज कैसे होता है, और जिससे कि हम इसको कहीं भी कॉन्फिडेंटली यूज कर सकें और कोई हेजिटेशन हमारे मन में, दिमाग में नहीं होना चाहिए। तो इसका हम यूज देखते हैं। दिस दैट में देख लें, ये दिस और दैट जो है, दिस और दैट दोनों सिमिलर है। दिस का प्लूरल दिस होता है, दैट का प्लूरल दोज होता है। दिस का मतलब यह हो गया, दैट का मतलब वह, दिस का मतलब ये सब, दोज का मतलब वे सब। इस सेंस में इसका उपयोग किया जाता है। अब यहाँ ये है कि हम जो प्रोनाउन यहाँ देखने जा रहे हैं, दिस दैट दिस दोज, है ना, देयर का अलग से वीडियो बनाएंगे, सच का अलग से वीडियो बनाएंगे, और दैट का भी अलग से, क्योंकि दैट स्पेशल भी है, इसका अलग से वीडियो बनाएंगे। क्यों बनाएंगे वो हम देखते हैं यहाँ पर। ये जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, ये सब जो हमने टेबल बनाया है, इसका उद्देश्य ये है कि आप किसी वर्ड्स के बारे में यह जानना चाहते हैं कि वह पार्ट्स ऑफ स्पीच के किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है, किस कैटेगरी में आता है। तो जैसे जो देयर है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का देयर वर्ड जो है वह नाउन भी है। प्रोनाउन तो है, क्योंकि प्रोनाउन टॉपिक में इसको हम पढ़ रहे हैं, इसलिए नाउन भी है, प्रोनाउन भी है ये। नहीं, अब प्रोनाउन में कौन कौन वर्ड्स आते हैं? दिस है, दैट है, दिस है, दोज है, सच और देयर। यही दिस, दैट, दिस, दोज, देयर और सच, यही हमको भी प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ना भी है। अब आते हैं एडजेक्टिव में। एडजेक्टिव में सेम है, दिस, दैट, दिस, दोज, सच और देयर, सेम वर्ड जो प्रोनाउन में थी, ये सारे के सारे एडजेक्टिव भी है। इनका एडजेक्टिव के रूप में भी हमें यूज पढ़ना। अब देखते हैं एडवर्ब में। एडवर्ब में दिस, दैट, सच और देयर है। दिस, दैट, सच और देयर है। यहाँ पे मिसिंग कौन है? दिस और दोज का यूज एडवर्ब में देखने को नहीं मिलता है। दिस और दोज का यूज नहीं करेंगे एडवर्ब के रूप में। और कंजंक्शन में दैट है। अब यहां से घटते घटते जो सारा प्रोनाउन भी था, एडजेक्टिव भी था, एडवर्ब में कुछ घट गए, और कंजंक्शन में सिर्फ रह गया दैट रह गया। नहीं, कंजंक्शन में देयर भी नहीं है, कंजंक्शन में जो है दिस भी नहीं है, इसके बराबर मीनिंग का दिस था वह नहीं है, दिस नहीं है, इसका प्लूरल दोज था वह भी नहीं है, सच भी नहीं है। लेकिन सच जो है वह दैट के साथ मिलकर कंजंक्शन का काम करता है। सिर्फ सच नहीं है, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कंजंक्शन जो है वह सच नहीं है। सच वर्ड कंजंक्शन के रूप में यूज नहीं होता है। हाँ, लेकिन कब होगा? सच और दैट के साथ दोनों मिलकर कंजंक्शन का के रूप में यूज होते हैं। दोनों मिलाकर, अकेले सच जो है इस कंजंक्शन वर्ड में नहीं है, इसलिए हमने सच को यहाँ नहीं रखा गया है। यहाँ ये दोनों मिलके हैं, इसलिए हमने इसका जिक्र किया है। तो ये जो प्रोनाउन है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसका ये जो दिस, दैट, दिस, दोज, देयर और सच वर्ड्स है, इसके बारे में हमें स्टडी करना है, इसके बारे में जानना है कि इसका यूज कैसे, कब, कहां और कैसे यूज होगा, वो भी साइंटिफिक तरीके से। हम जो भी मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो साइंटिफिक मेथड है, वो इसलिए कि हम हर चीज के बारे में क्यों और कैसे का वजह भी जानेंगे, जिससे कि हमें हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफी हाई रहेगा। तो अब हम देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो जो प्रोनाउन नाउन को प्रदर्शित करने का काम करता हो, नाउन को प्रदर्शित करने का काम करता है। डिमॉन्स्ट्रेट मतलब ये होता है, डिमॉन्स्ट्रेट वर्ड जो है वह क्या है? वर्ब है ना, जिसका मतलब होता है प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना, है ना। प्रदर्शन करना एक वर्ड बना है, डिमॉन्स्ट्रेटर, प्रदर्शन करने वाला, है ना। डिमॉन्स्ट्रेशन हो गया प्रदर्शन, और डिमॉन्स्ट्रेटर हो गया प्रदर्शन करने वाला। जो धरना प्रदर्शन ये सब करते हैं उनको भी डिमॉन्स्ट्रेटर बोला जाता है। तो ये जो डिमॉन्स्ट्रेट हो गया दिखाने वाला, प्रदर्शित करने वाला, बतलाने वाला। तो जो नाउन को प्रदर्शित करता है वे सारे जो प्रोनाउन है वो क्या कहलाता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव वर्ड हो गया। नहीं, जिसमें आईवी लगा होता है वो एडजेक्टिव वर्ड होते हैं। तो ये जो आईवी सफिक्स, ये जो सफिक्स आईवी लगा हुआ है, यह क्या है? एडजेक्टिव वर्ड है। तो अब हम यहाँ बात करते हैं ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। ये सारे जो है वह नाउन को प्रदर्शित करते हैं, नाउन के बदले में यूज होते हैं। ध्यान देने की बात क्या, प्रोनाउन क्या है? नाउन के बदले में यूज होता है, ना कि
नाउन के साथ यूज होता है, नाउन के बदले में यूज होता है। तो नाउन के बदले में कैसे यूज होता है हम वन बाय वन देखेंगे, लेकिन हमने बता दिया कि दैट कंजंक्शन जो है इसको हम अलग से पढ़ेंगे। सच जो है वो कई जगह है, एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है, इसलिए इसको हम अलग से, तो इसका वीडियो हमारा है उसको आप देखेंगे। और दिस दैट दिस दैट दिस दोज जो है, क्योंकि दिस का प्लूरल दिस हो गया, दैट का प्लूरल दोज हो गया, ये सब जो प्रोनाउन है इसको हम यहां देखेंगे। और एक देयर वर्ड जो है वह देयर एडवर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है और नाउन भी है, चार जगह है। तो चार तरह के इसके यूज जो है वो अलग से मेरा वीडियो होगा, उसको आप देखेंगे तब आपको उसके बारे में कंप्लीटली पता चलेगा कि देयर क्या है, सच क्या है, दैट क्या है। तो यहाँ हम उसके जो सिंपल यूज हैं डिमोन्स्ट्रेटिव के रूप में, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में हम उसको देखते हैं। वह क्या है, जैसे देखते हैं दिस इज माय पेन, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट प्लेस हो गया। तो ऑब्जेक्ट प्लेस में जो है, अब यहाँ याद करें कि मैं बार बार बताता हूं कि जो स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है ना हमारा यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का। इसमें सब्जेक्ट प्लेस पर हमने क्या यूज किया, दिस, और वर्ब के प्लेस पर इज है माय पेन, ऑब्जेक्ट प्लेस पर नहीं। तो हमेशा जो है इस स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हैं। अब इसमें है कि दिस इज माय पेन, यह मेरा पेन है। दिस का प्रयोग जो है निकट की वस्तु के लिए किया जाता है। अब निकट की वस्तु क्या है, जैसे ये है स्केच, या दिस इज माय स्केच, मतलब मेरे हाथ में है इसलिए नहीं। और यदि यह दूर रहता तो हम बोलते दैट। इसे भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि दो वस्तु है, एक वस्तु यहाँ है, एक वस्तु यहाँ है। यह चूंकि मेरे पास है तो दिस, वो दैट। जो कंपैरेटिव क्लोजर होगा, जो कंपैरेटिव क्लोजर होगा आपके, जो कंपैरेटिव क्लोजर होगा, कंपैरेटिव है ना, जो कंपैरेटिव क्लोजर होगा आपके पास होगा वह क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा। और जो दूर होगा वो क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। यही अगर सिंगुलर प्लूरल है तो दिस हो जाएगा, और वो दूर है तो वो दोज हो जाएगा। नहीं, दूर है तो वह दोज हो जाएगा, इसको ऐसे रखें। अगर निकट है तो दिस हो गया, सॉरी यहां स्पेलिंग गलत है, दिस दिस। अगर वह निकट है दिस, वो दैट, ये दिस, वो दोस। अगर एक वस्तु है या एक कोई व्यक्ति भी हो उसके लिए भी, है ना। अब दिस इज माय ब्रदर, व्यक्ति है, मतलब दिस और दैट का जो प्रयोग है, दिस और दैट, दिस, दैट, दोज, दिस, दोज, इस सब का प्रयोग जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए होता है ना। ये जो प्रयोग है लिविंग नॉन लिविंग दोनों के लिए होगा, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए प्रयोग करेंगे। लिविंग के लिए भी प्रयोग करेंगे और नॉन लिविंग के लिए प्रयोग करेंगे। दिस, दैट, दिस, दोज का नहीं। निकट का जो वस्तु है या कोई बर्ड है, एनिमल है, या कोई व्यक्ति है, उसके लिए हम दिस और दिस का प्रयोग करेंगे। दूर का है उसके लिए दैट और दोज का प्रयोग करेंगे, चाहे वो लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो। ये ध्यान रखने की बात है कि यहाँ हम ये कैटेगराइज नहीं करेंगे कि ये लिविंग है तो दैट करेंगे कि दिस करेंगे, नहीं। वो क्लियर है कि सबके लिए, लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सबके लिए हम दिस, दैट, दिस, दोज का प्रयोग करेंगे। और सिंगुलर के लिए दिस है, प्लूरल के लिए दोज है, नहीं। इस तरह का प्रयोग हम दिस, दैट के साथ करेंगे। एक चीज क्लियर हो गया। दूसरा है कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में सब्जेक्ट प्लेस पर, जैसे नाउन, क्योंकि हम सब्जेक्ट प्लेस पर किसका यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन का, नहीं। ऑब्जेक्ट प्लेस पर ऑल है, इस प्लेस पर सारा यूज होता है। नाउन प्रोनाउन से लेके जो है इंटरजेक्शन तक ऑब्जेक्ट प्लेस पर यूज होगा, लेकिन सब्जेक्ट प्लेस पर क्या यूज होगा, नाउन और प्रोनाउन यूज होगा। तो सब्जेक्ट प्लेस पर जो हम जिसका यूज कर रहे हैं, दिस कर रहे हैं, दैट यूज कर रहे हैं, दिस कर रहे हैं, दैट कर रहे हैं, ये सब्जेक्ट प्लेस है, हम इसका यूज करेंगे। सिंगुलर हो प्लूरल हो दोनों के लिए करेंगे, लिविंग और नॉन लिविंग हो दोनों के लिए करेंगे। तो दिस इज माय पेन, यह मेरा पेन है, दैट इज माय योर पेन, या वह आपका पेन है, दिस आर माय पेन्स, या हमारा पेन है, ये सब हमारा पेन है,
दोज आर योर पेन्स, वे सब आपका पेन्स है। दिस इज हिज पेन, या उसका पेन है, और दिस इज हिज। इसके बारे में हमने जो पॉजेसिव प्रोनाउन बताया था, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है हिज, है ना, और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है पेन, यहाँ इसमें हिडन है। नहीं, इसके बदले में हमने इसके बदले में जिक्र किया, ये ग्रामेटिकली सही है। अगर चर्चा पेन का नहीं होता तो इरर होता फिर, तो ये ग्रामेटिकली सही है। दिस इज हिज, नहीं, ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है, जिसमें नाउन नहीं लिखा जाता है, उसमें हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पर जो है हमने दिस और दैट का प्रयोग किया इसके लिए, निकट और दूर की वस्तु बताने के लिए, चाहे वो हाथ में हो चाहे मेरे क्लोज हो। जो हमारे कंपैरेटिव क्लोजर होगा, जो हमारे निकट होगा, कंपैरेटिव दोनों में से जो निकट होगा उसके लिए दिस यूज करेंगे, और जो दूर होगा उसके बाद होगा उसके लिए दैट यूज करेंगे। एकदम क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, इस तरह के सब यूज करेंगे इसका, ठीक है। अब दिस का एक और यूज देख लेना है कि दिस का प्रयोग जो होता है परिचय देने के लिए भी होता है, परिचय बताने के लिए। अब जैसे दिस इज माय हाउस, हाउस का परिचय हुआ, ये तो दिस इज योर शर्ट सिंपल हुआ। लेकिन यहाँ देखिए, दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, दिस इज बीबीसी। ये जो जैसे आप ऑल इंडिया रेडियो से सुनते होंगे तो स्टार्टिंग होता है दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, दिस इज बीबीसी लंदन, या दिस इज बीबीसी। मतलब वो जो न्यूज चैनल है या जो भी है वो चैनल जो प्रसारित करने का काम करता है, चाहे रेडियो या टीवी पर, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए, परिचय बताने के लिए दिस इज से शुरू करते हैं। दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, ये ऑल इंडिया रेडियो है। नहीं, यह ऑल इंडिया रेडियो है ऐसा भी कहने की आवश्यकता नहीं है, यह ऑल इंडिया रेडियो है या यह ऑल इंडिया रेडियो है। नहीं, वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। तो इसके लिए भी इसका प्रयोग कॉमन देखा गया है। दिस इज बीबीसी, इस तरह का यूज कॉमन देखा गया है। अदरवाइज दिस और दैट का प्रयोग, दिस और दोस का प्रयोग निकट की वस्तु और दूर की वस्तु के लिए किए जाते हैं। यह सबसे स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है, सबसे स्टार्टिंग स्ट्रक्चर है जिसका यूज हम लोग इंग्लिश में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं। जब बच्चा लड़ना सीखना शुरू करता है, सीखना शुरू करता है अंग्रेजी, तो वहां जाके सबसे पहला स्ट्रक्चर सीखता है दिस दैट, दिस दैट, दिस दैट। ये बताओ, दिस इज माय पेन, दिस इज पेन। नहीं, सब सिंपल सा सेंटेंस बनेगा, दिस इज पेन, दिस इज पेन, दिस दैट इज बॉल। बच्चे को ये सब चीज सिखाया जाता है ना। दिस इज माउथ, या मुंह है, दैट इज नोज, या दिस इज नोज। नहीं, इस तरीके से बच्चे को सिखाया जाता है। नहीं, दिस दैट बता करके, दैट इज बॉल, दैट इज रूम, दैट इज शर्ट, दैट इज पेन। नहीं, दैट इज कलर, दैट इज कलर बॉक्स। इस तरीके से बताया जाता है निकट और दूर की चीजों के लिए। और ये डिपेंड करेगा, जब हम दोज बताएंगे तो वहां क्या हो जाएगा, प्लूरल वर्ब भी हो जाएगा। नहीं, ये जो वर्ब डिपेंड करेगा, अगर हम दिस दैट यूज करते हैं तो दिस हो जाएगा, दिस इज हो जाएगा, और अगर हम दिस और दोज यूज करते हैं तो प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो ये क्लियर है। अब यहाँ जो थोड़ा सा जो और ऐड ऑन करना था और एक्स्ट्रा बता देना था वह यह है कि डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ साथ ये जो सारे वर्ड हैं वह किसमें है, एडजेक्टिव में भी है। दिस दैट दिस दोस सच और देयर, ये सारे के सारे वर्ड एडजेक्टिव में भी है। इसलिए इसका एडजेक्टिव यूज किया हो सकता है या इसी जगह देख लेना आवश्यक है कि हम पहचान सके रियल में कि एडजेक्टिव कौन है और प्रोनाउन कौन है। इसके साइड में हमने लिखा है ये सेंटेंस देखिए, दिस पेन इज ब्लू। यहां भी दिस है, यहां भी दिस है, और यहां लिखा हुआ दिस के साथ पेन, दिस इज माय पेन था, यहां दिस पेन इज ब्लू। यह पेन, यह कलम क्या है, ब्लू है, यह नीला कलम है। अब यहां क्या है, यहां लिखा गया दिस पेन, ये नाउन है। तो ये क्या होगा, प्रोनाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन के बारे में बता रहा है दिस, यहां पर दिस प्रोनाउन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। ठीक है। अब दोनों में अंतर है कि यहाँ जो है दिस जो है इंडिपेंडेंटली यूज हो रहा था, इसके साथ कोई नाउन नहीं यूज हो रहा था, तब यह क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन जो ही इसके साथ हम नाउन देखेंगे इसका मतलब क्या है, वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव जो है, एडजेक्टिव जो होता है वह नाउन को क्वालिफाई करता है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है, एडजेक्टिव वर्ड। तो नाउन के साथ जब आएगा तो यह क्या वर्ड होगा, एडजेक्टिव होगा। दिस पेन इज योर्स, यह पेन आपका है। दैट पेन इज हिज,
है ना, दैट पेन यहाँ यूज किया गया, दैट पेन, ये नाउन है, नाउन है नहीं, ये हो गया एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। दिस पेन्स है ना, ये क्या नाउन साथ में लगा हुआ है, इसका मतलब दिस क्या हो गया, एडजेक्टिव हो जाएगा नहीं। अब दिस चूंकि दिस क्या है, प्लूरल है, दिस प्लूरल है, तो इसके साथ जब भी आएगा वो प्लूरल नाउन होगा। यहाँ पर दिस पेन लिखना गलत होगा, क्योंकि यह प्लूरल है तो इसके साथ जो नाउन आना चाहिए वो प्लूरल नाउन होना चाहिए। तो दिस पेन्स हो जाएगा, दोज पेन्स हो जाएगा, ये भी जो है क्या है, एडजेक्टिव है या नाउन है। तो दिस और दिस दैट दिस दोज का प्रयोग जब नाउन के साथ होगा तो वह क्या होगा, एडजेक्टिव वर्ड होगा, और यह दोनों मिलकर सब्जेक्ट का काम करेगा, यह दोनों मिलकर सब्जेक्ट का काम करेगा। नहीं, एक्चुअल में यहाँ नाउन ही सब्जेक्ट है, लेकिन उसके साथ बस एकदम सिंपल वही हुआ कि कोई व्यक्ति है और वो शर्ट पहने हुए है, हैट पहने हुए है, पाजामा पहने हुए, पूरा ड्रेस्ड है ना। तो ये जो ड्रेस होते हैं वो सारे क्या एडजेक्टिव हो जाते हैं, जो उसकी विशेषता को बढ़ाते हैं, उसके गुणों को बतलाते हैं। नहीं, चश्मा पहने वो उसका एक एक्स्ट्रा ये गुण हो गया। तो ये सारे जो एडजेक्टिव होते हैं वो उसके गुण को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो नाउन है, नाउन के साथ एक्स्ट्रा जो भी वर्ड्स आएंगे जो उसके बारे में विशेषता बता रहा वो अलग मैटर है, लेकिन सब्जेक्ट का रोल कौन कर रहा है, नाउन ही कर रहा है। नहीं, तो यहाँ पर दोनों मिलके नाउन का सब्जेक्ट का रोल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नाउन मेन है और इसके साथ ही ये सारे वर्ड जो यूज हुए हैं वो एडजेक्टिव्स हैं। तो दिस दैट जो है, दिस दो सारे एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पर यूज हुए हैं। ठीक है, तो ये था डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये सारे डिमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहलाते हैं। मैं यहाँ पर सच, देयर का यूज और दैट का यूज एक स्पेशल यूज है, क्योंकि वो कंजंक्शन भी है, वर्ब भी है, ये सारे हैं, इसलिए जो है इसका स्पेशल यूज जो है वो मैं यहाँ नहीं जिक्र कर रहा हूँ, उसके लिए मेरा अलग से वीडियो है, आप उसको देखकर उसके बारे में पूरी तरीके से सारे उसके कुंडली को पूरा जान सकते हैं। तो अभी हमने दिस दैट दिस दोस्त की कुंडली बताई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इससे पूरी बात समझ गए होंगे, और अब आपको इसके यूज के बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसके साथ ही मैं क्लोज करना चाहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आपको पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो डेफिनेटली इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और साथ ही इसके बारे में यह क्लास कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जिससे मेरा हौसला अफजाई हो सके और मैं आगे इसी तरीके के और अच्छा से अच्छा वीडियो बना सकूं। थैंक यू, बाय।